ओके, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n, सॉरी थोड़ा सा पावर ऑफ होने वाला है, ये लगा दे रहे हैं चार्जिंग। लगेगा, एक मिनट चार्जर। ओके, तो बायोनोमियल एक्सप्रेशन आप लोग पढ़ेंगे, हालांकि ये होता है 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, और एन एक्स फैक्टोरियल 1 प्लस एन प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाता है। तो हम लोग हायर टर्म्स को नेग्लिजिबल कर देते हैं, हम ओनली ये टर्म जो इस हायर ऑर्डर टर्म्स को निगलेक्ट करके स्टार्टिंग टर्म्स ओनली कंसीडर करते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन आता है आपका जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 माई, क्योंकि एन इधर शिफ्ट होगा तो 2h अपॉन आर ई। क्लियर है? यही आएगा इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। देखो ये आएगा कि नहीं आएगा, 1 माइनस एन की वैल्यू -2 थी तो 2 -2 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, कनेक्शन प्रॉब्लम होगा। अच्छा ओके ओके, नहीं ये अपने आप को कन्वर्ट हुआ ना। कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है, क्या हो गया, अपने आप कट गया क्या? हेलो, आप लोगों को जो है 2h अपॉन आर ई दिख रहा है? हेलो, यस सर, ओके, यस 1 सर, - 2 अपॉन आर ई, 2h अपॉन आर ई इक्वल टू जी डैश इक्वल टू हो जाएगा जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। क्लियर है? ये यस आपका सर। आ जाता है। तो सॉरी, ये तो कुछ शेप अलग ही ले लिया, अलग से लिख दे रहे हैं यहाँ पे जी डैश, या नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ओके, ये आपका आ गया है फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए। हुआ आपका अल्टीट्यूड, यानी कि जब हम किसी भी हाइट पे जाएंगे, अर्थ सरफेस से h हाइट पे जाएंगे, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ओके, अब हम बात करेंगे डेप्थ की। ये आपने नोट कर लिया? यस सर, यस सर। ओके, इधर फिसल जाएगा। अब हम लोग बात करें किसकी, डेप्थ की। अब हम कहाँ जा रहे हैं, जमीन के अंदर जाएंगे, है ना। इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिख लीजिए। नेक्स्ट द सेकेंड डेरिवेशन इज, दूसरा है इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन जी। ठीक, इफेक्ट ऑफ डेप्थ
ऑन जी। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे अर्थ सरफेस है ये, ठीक, अर्थ सरफेस पे हमने क्या किया, डेप्थ में जाना है हमको, ठीक, इसको यहां से जो है फिर गड़बड़ बनी है। सही क्यों नहीं बन रहा? हाँ देखो ठीक है, आप दो गोले बना लीजिए वहां पे। यहाँ मान लीजिए ये आपका सेंटर है, ठीक, सेंटर से हमने क्या किया, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से यहाँ पे हमने इसको डेप्थ तक खोद दिया है, यानी कि ये आपका आर ई हुआ है ना, अर्थ सरफेस तक। इस डेप्थ तक हम लोग आए हैं, इसको हमने एच ही लिया है डेप्थ के लिए, ठीक। तो ये यानी कि पूरा आपका आर ई है, और इतना जो है हम लोग जमीन के अंदर आए हैं, ठीक। दोनों ही कंडीशन में आपका जो जी का वैल्यू है वो डिक्रीज करता है, चाहे आप अर्थ सरफेस से अबव जाएं या अर्थ सरफेस से डेप्थ में जाएं, बोथ आर वैल्यूज आर डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, सो हम लोगों ने सबसे पहले एट द अर्थ सरफेस अगर हम बात करें, यहाँ पे एट द अर्थ at the earth surface, at the earth surface अगर हम बात करें तो हमारा g का वैल्यू क्या था, g इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें हम लोग चूंकि मास अर्थ के सरफेस का हमने निकाल दिया है, कुछ ये मास रिड्यूस होगा, तो एम ई की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, यानी कि एम ई की वैल्यू क्या होगी आपकी, अर्थ को हम लोग कैसा कंसीडर करते हैं, एक स्फीयर की तरह कंसीडर करते हैं। मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर ई क्यू, ठीक, इनटू रो। क्लियर? यस सर। ओके, यहाँ तक आ गया आपको? यस सर। इसकी अब ये वैल्यू हम जी में डाल दें, यानी कि जी इक्वल टू अगर हम डाल दें तो जी एम ई की वैल्यू इंटू 4/3 पाई आर ई क्यू रो अपॉन आर ई स्क्वायर। That means we find value of g equal to g into 4/3 pi r e rho. That is the first equation, है ना, यही आएगा। यस सर। ओके, नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो सरफेस पे हुआ, अब हम कहाँ जा रहे हैं, डेप्थ, डेप्थ यानी कि एट डेप्थ इन at h in earth in depth, ठीक, इन डेप्थ। अब डेप्थ के लिए हमने क्या कंसीडर किया, जी का वैल्यू जी डैश हो जाएगा वहां पे, जी इंटू 4/3 पर सिमिलर हम लोग इसको ड्राइव करेंगे, तो आर ई की जगह पे क्या आएगा, आर ई माइनस एच, ठीक है, इंटू रो। क्योंकि हम कहाँ पे हैं, इस पोजीशन पे हैं, टोटल हमारा आर ई है
और हमें यहाँ तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर ई माइनस एच हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस है डेट इज द आर ई माइनस एच। क्लियर? दैट इज Yes, द sir. क्लियर। अब दो फॉर्मूले हमको आ गए, सेम वैसे ही करना है हमको, जी डैश यानी कि सेकेंड अपॉन फर्स्ट, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, दैट मीन्स जी डैश अपॉन जी इक्वल टू, अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट होगा, बताइए क्या क्या कैंसिल आउट होगा। जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, और रो से रो कैंसिल हो जाएगा, सब चीज कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, E minus H by D. बचेगा है। इतना हमने Yes, डायरेक्ट sir. लिखा है, समझ में आ रहा, ना आए तो Yes, फिर sir. step करें। Yes, sir. हाँ, जी से जब डिवाइड करोगे तो जी से जी कैंसिल होगा, 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल होगा, और रो से रो कैंसिल होगा, यानी कि सेकेंड इक्वेशन में ये बचा और फर्स्ट इक्वेशन में ये बचा। तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट करेंगे तो आर ई माइनस एच अपॉन आर ई यहाँ पे फाइंड आउट होगा, और इसको फर्दर सॉल्विंग इट सो वी फाइंड 1 माइनस एच अपॉन आर ई। ओके, सो दैट इज द जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई, एच अपॉन आर ई, ये हमारा एक। अब देखिए इसका फॉर्मूला देखिए, और इसका देखना है हमें एक्सेलरेशन अल्टीट्यूड के कारण, यहाँ पे एच अपॉन आर ई आ रहा है, और यहाँ पे क्या आया था आपका फॉर्मूला, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। यहाँ पे सिर्फ 2 आपका एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे h अपॉन आर ई। याद करने के लिए ये बहुत अच्छा ध्यान में रखिएगा कि डेप्थ में आपका सिर्फ h अपॉन आर ई आता है, और अल्टीट्यूड यानी कि हाइट पे अगर हम जाते हैं तो 2h अपॉन आर ई आता है। क्लियर? Yes. Yes, sir. तो इसमें भी आप लिख लीजिए कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ डेप्थ, और वहां भी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद द हाइट। हाई नोट में लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद डेप्थ एंड हाइट ऑल्सो, ऐसा लिख लो एक ही जगह पे। अब हम बात करते हैं, इतना लिख लिया, एट द Yes, sir. सेंटर। अगर हम बात करें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो क्या होगा, कुछ बताएंगे आप लोग? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ? Sir, 0. यस, एट द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ अगर हम बात करेंगे तो 0 क्यों हो जाएगा, सबसे बड़ी चीज ये है। जी का वैल्यू यहाँ पर देखिए, अगर हम अर्थ सरफेस पे रहते हैं तो जी इक्वल टू जी होगा, जी डैश का वैल्यू हमें निकालना है 1 माइनस एच, एच आपका किसके इक्वल हो जाएगा, अर्थ सरफेस पे, वो भी आपका जो है, RE. हाँ, यानी कि नीचे चला जाएगा, तो आर ई यानी कि डेट मीन्स ये आपका 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 सॉरी 1 माइनस 1
इक्वल टू 0 आपका आ जाता है, यानी कि G डैश एट द सेंटर विल बी 0, है ना? दिख रहा है ये? Yes, sir. मैं लिख दे रहा हूँ, ये गड़बड़ हो गया था यहाँ पे। 1 माइनस 1, सॉरी, G1 माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है? तो एट द सेंटर इट विल बी 0। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ पे होगा? अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा? हेलो, Yes, sir. मैक्सिमम कहाँ पे होगा? सर जब टॉप पर होगा, एट द पोल्स, पोल्स पे मैक्सिमम होता है, यानी कि एट द सरफेस अगर हम बात करेंगे, एट द सरफेस पे आपका मैक्सिमम होता है ना। पोल्स पे जब आप और आगे हम लोग डिराइव करेंगे तो पोल्स पे मैक्सिमम होता है। G इज मैक्सिमम एट द पोल्स ऑफ अर्थ, ना। अर्थ क्या है हमारा? पोल्स कहाँ से आए? पोल्स बने कैसे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पोल्स में, पोल्स बने कैसे अर्थ पे? पोल्स आ कहाँ से गए? पोल्स तो मैग्नेट में होते हैं ना, अर्थ में कहाँ से आ गए? अर्थ भी आपका एक मैग्नेट ही है। अर्थ मैग्नेटिज्म एक चैप्टर आपके में है 12th में, है ना? तो ये क्या है कि आपने अगर स्ट्रक्चर ये पढ़ा होगा अर्थ का, हेलो, हाँ वो बताओ। हाँ हाँ हाँ, फीस जमा करेंगे। हाँ क्लियर है। हाँ हाँ, ठीक ठीक, कर देना। नहीं नहीं, हो जाएगा वो, ठीक है, ओके। तो पोल्स बने कैसे अर्थ में? क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है बहुत लावा भरा हुआ है। और लावा किससे बना हुआ है? मेल्टिंग आपका ये ओर्स है, उसमें आयरन है, निकेल है। तो निकेल और आयरन इनसाइड कोर अगर अर्थ का देखेंगे तो वहां पे रोटेट करते हैं। तो बहुत तेजी से रोटेशन के कारण वहां पे मैग्नेट प्रोड्यूस होता है। तो उस मैग्नेट, उसको जो है अर्थ मैग्नेटिज्म कहते हैं। और अर्थ मैग्नेटिज्म के कारण ही ये पोल्स डेवलप होते हैं अर्थ में एज ए मैग्नेट, है ना? और उसी मैग्नेट के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स आया कहाँ से? हम लोग ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाई प्रोड्यूस द मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अर्थ। तो दैट इज द रीजन of the to produce the gravitational force in the earth is the earth magnetism. अर्थ एक मैग्नेटिज्म की तरह है। उस मैग्नेट के कारण इसमें एट्रैक्शन और एट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, जिसके कारण जो अर्थ का रोटेशन है, इनसाइड कोर पे जो रोटेशन हो रहा है डिफरेंट ओर्स का, ओर्स डेट मीन्स आयरन हुआ और निकेल हुआ और भी कई जो है मेल्टिंग फॉर्म में, उसके कारण जो मैग्नेटिज्म डेवलप हो रहा है। मैग्नेटिज्म इज द रीजन टू डेवलप द ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे, ठीक है? तो ये वो जो है बहुत ही, जैसे आपने पढ़ा होगा डेविस ट्राइंगल या बरमूडा ट्राइंगल, कभी नाम सुने हो आप लोग? सुने हो बरमूडा ट्राइंगल? हाँ, तो वहां पे क्या है? yes, हायर मैग्नेटिज्म है वहां पे, बहुत ज्यादा तेज मैग्नेटिज्म है, जो कि अटलांटिक
ओशियन में है, अटलांटिक महासागर जिसको कहते हैं, अटलांटिक ओशियन में पड़ता है ये, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये पॉइंट है। वहां पे ये डेवलप होता है बहुत ज्यादा, जिसके कारण वहाँ अर्थ जो है बहुत तेजी से खींचता है और जो है चीजें गायब हो जाती हैं। पहले ये सुना जाता था कि जो भी जहाज वगैरह वहां से गुजरते हैं तो वो गायब हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको जो है बहुत ही बिजी रूट है वो, यूरोप और अमेरिका के बीच का और अफ्रीका के बीच का जो है इकोनॉमिक दृष्टि से। तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, कहने वाली बातें थी। रोज जहाज जाने कितने गुजरते हैं, शुरुआत में हुआ होगा, लेकिन अभी भी उस पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट पे जाए मैग्नेटिज्म के कारण वो बहुत तेजी में खींचता है, तो वो सारी चीजें जो है अटलांटिक महासागर में चली जाती हैं, इसलिए गायब हो जाती हैं। ठीक है, तो यस सर। इसके आगे और भी चीजें हैं, कई चीजें जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। आप लोग क्लास इतने ही बजे, ये टाइमिंग चेंज भी हो सकती है। हेलो, तो सर बात कर यस लें सर। आप लोगों से। बाकी मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर भी सर दे देंगे, तो उस पे जो है जैसे लिंक भेजेंगे हम, तो लिंक आपको फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, लिंक यही है, पर्सनल लिंक है मेरा, जो है जब भी ज्वाइन होंगे इसी लिंक से ज्वाइन होंगे आप लोग। ठीक है, ओके सर। इसी लिंक से होते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम। सर।